गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने लाखों जिंदगियों को छुआ है, जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि आत्मा की जागृति है, जिसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। एक ऐसी किताब जिसने उम्मीद से भरी सांसें दी है, अंधेरे में रोशनी दिखाई है और इंसान को उसकी असली ताकत से रूबरू करवाया है। इसे लिखा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने, जिन्होंने हमें सिखाया कि अगर हम दिल से, भावनाओं से, यकीन के साथ दुआ करें तो वो कभी भी खाली नहीं जाती। लेकिन फिर सवाल उठता है, हमारी दुआएं क्यों अधूरी रह जाती हैं? क्योंकि हम सिर्फ बोलते हैं, महसूस नहीं करते, पूरे दिल और आत्मा से विश्वास नहीं करते। हम दुआ करते हैं लेकिन हम अपने ही शब्दों पर भरोसा नहीं करते। यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपनी ही प्रार्थनाओं का चमत्कार नहीं देख पाते। आपकी हर प्रार्थना आपके अंदर बसे विश्वास की गहराई से काम करती है। वो आपकी सोच, आपकी कल्पना, आपकी भावनाओं से जुड़ी होती है। हर इच्छा एक दुआ होती है और जब आप उसे पूरे यकीन के साथ अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाते हैं तो कायनात आपको जवाब देती है। आपकी जिंदगी बदल जाती है और वो चमत्कार होता है जिसे आपने कभी महसूस तक नहीं किया होता। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को पहचान ले तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में वो बदलाव आएगा जो आपने कभी सोचा तक नहीं था। और ये बदलाव किसी के भी साथ हो सकता है अगर हम एक बार समझ जाएं कि हमारे अंदर की ये शक्ति कैसे काम करती है। सबकॉन्शियस माइंड में इतनी ताकत है कि अगर आपने अपने दिल से ठान लिया मुझे सफल होना है तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद में लग जाएगा। कभी आपने सोचा है क्यों कोई इंसान बहुत जल्दी अमीर बन जाता है? क्यों कोई जिंदगी में इतना आगे निकल जाता है जबकि कोई और दिन रात मेहनत करता है लेकिन संघर्ष में ही उलझा रहता है? ये सब किस्मत नहीं है दोस्त, ये है माइंडसेट। और उस माइंडसेट की जड़ में है सबकॉन्शियस माइंड। अगर ये सवाल आपके मन में भी उठे हैं तो यकीन मानिए ये वीडियो आपकी जिंदगी बदलने वाला है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस जादुई सफर में डूबने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं, एक जागृति है। हमारा चैनल YouTube के सबसे बेहतरीन बुक समरी चैनल्स में से एक है। हम दिल से काम करते हैं, इसलिए हमारी वीडियो कभी कभी लंबी हो जाती है, लेकिन हर मिनट आपके जीवन के लिए अमूल्य होता है। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत तक पहुंचने वाले ही असल में खुद को बदलते हैं। और अगर आप हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं तो दिल खोलकर हमें ईमेल करें। हम उस ऊर्जा को पसंद करते हैं जो कुछ बड़ा करना चाहती है। अब चलिए जानते हैं सबकॉन्शियस माइंड की असली ताकत। द ट्रेजर हाउस विद इन यू। एक बेशकीमती खजाना आपके अंदर छिपा है जिसे दुनिया देख नहीं सकती, पर आप महसूस कर सकते हैं। बस जरूरत है अपनी आंखें खोलने की। क्या आपने सुना है अगर किसी लोहे की छड़ को मैग्नेटाइज कर दिया जाए तो वो अपने वजन से 10 गुना ज्यादा भार उठा सकती है, लेकिन अगर उसकी मैग्नेटिक पावर छीन ली जाए तो वो साधारण बन जाती है। ठीक वैसे ही जब हम अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ते हैं तो हम असाधारण बन जाते हैं, लेकिन जब हम डाउट, डर और नकारात्मक सोच के शिकार होते हैं तो हम अपनी ही शक्ति से दूर हो जाते हैं। मैग्नेटाइज्ड लोग आत्मविश्वासी होते हैं, वो अपने आप में अडिग होते हैं, और जो मैग्नेटाइज्ड नहीं होते वो खुद से ही डरते हैं और अपनी ही जिंदगी का बोझ नहीं उठा पाते। लेकिन याद रखिए, इसका हल भी आपके ही अंदर है। आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपकी असली ताकत है। अगर आप अपने भीतर बैठा ले कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना है, तो आपका मन आपके लिए रास्ते बनाना शुरू कर देगा। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? ये वो शक्ति है जो बिना बताए आपके लिए काम कर रही है। आपकी सांसें, धड़कने, खून का बहाव, ये सब आपके अवचेतन मन के नियंत्रण में है। तो सोचिए,
अगर ये आपको जीवित रख सकता है तो ये आपकी इच्छाओं को भी साकार कर सकता है। सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। खुलकर सोचिए, बिना किसी डर के, क्योंकि जब आप इसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में भेजना सीख जाते हैं तो आप थकते नहीं हैं, क्योंकि फिर मेहनत आपका मन करवाता है, आपका शरीर नहीं। आपने सुना होगा, मन की आवाज सुनो। इसका असली अर्थ है अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपना दोस्त बनाओ। फिर देखना, आप डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन या जो भी चाहें सब कुछ बन सकते हैं। क्या आपको अजीब नहीं लगता कि बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग जैसे लोग इतनी कम उम्र में इतने सफल कैसे हो गए? क्योंकि उन्होंने अपने मन की शक्ति को पहचाना और उसे उपयोग करना सीखा। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो हम वादा करते हैं आप भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को मास्टर करना सीख जाएंगे। कल्पना कीजिए, आप जो भी एक कागज पर लिखें वो आपके सामने साकार हो जाए। आप किसी भी कठिन परीक्षा को पास कर सकें, किसी भी चुनौती को पार कर सकें, बस अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का सही उपयोग करके। सबकॉन्शियस माइंड आपकी फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों को कई गुना बढ़ा देता है। अगर हम दिमाग को दो हिस्सों में बांटें तो पहला होता है कॉन्शियस माइंड, जागरूक मन, और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड वो है जो तर्क करता है, सोचता है, निर्णय लेता है और ये आपके नियंत्रण में होता है। सबकॉन्शियस माइंड वो है जो आपके अचानक किए गए कार्यों जैसे सांस लेना, दिल की धड़कन आदि को कंट्रोल करता है। कॉन्शियस माइंड के पास आपके दिमाग की 10% शक्ति होती है और सबकॉन्शियस माइंड के पास है 90% शक्ति। यही पर फर्क होता है सफल और असफल लोगों के बीच। जो लोग जिंदगी में टॉप करते हैं वो दोनों माइंड्स का इस्तेमाल करते हैं 100% पावर, और जो पीछे रह जाते हैं वो सिर्फ 10% पर ही निर्भर करते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। तो अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप तैयार हैं अपने मन की ताकत को अनलॉक करने के लिए? क्योंकि असली जादू बाहर नहीं, आपके भीतर है। और हमारा कॉन्शियस माइंड हर चीज को तर्क और अनुभव के आधार पर समझता है। वो सोच समझकर, तर्क के सहारे फिल्टर करके ही निर्णय लेता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड ऐसा नहीं करता। वो निर्णय नहीं लेता, वो सिर्फ वही करता है जो उसे सिखाया गया है। वो वही करता है जो आपने पहले सोचा, महसूस और जिया है। आपके बीते अनुभव, आपके विश्वास, आपकी आदतें, यही उसके निर्देश बन जाते हैं। द पावर ऑफ सजेशन, सुझाव की शक्ति। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत संवेदनशील होता है। अगर आप उसे कोई सुझाव, सजेशन दे तो वो बिना सवाल किए उसे सच मान लेता है। कल्पना कीजिए, अगर आपका सबकॉन्शियस एक विशाल जहाज है तो आपका कॉन्शियस माइंड उसका कप्तान है, जो तय करता है कि जहाज किस दिशा में बढ़ेगा। कॉन्शियस माइंड हर तरह की गलत, डरावनी या भ्रमित करने वाली जानकारी को तर्क और समझदारी से छान देता है, और जो साफ, सकारात्मक और यकीन से भरी बातें होती है वही जाकर आपके सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बैठ जाती है। एक बार की बात है, एक महिला बहुत ही शानदार गायिका थी, लेकिन जब भी मंच पर जाने का वक्त आता उसके हाथ पांव कांपने लगते। उसे स्टेज फियर था, इतना कि वो एक बार प्रतियोगिता में हार भी गई। पर इस बार उसने एक नई शुरुआत की। उसने हर दिन, हर रात खुद से एक ही बात कही, आई एम द बेस्ट सिंगर। मैं मंच पर अपना सर्वश्रेष्ठ देने वाली हूं। मैं आत्मविश्वास से भरी हूं। हर बार उसने ये शब्द दोहराए जैसे वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को नया सच सिखा रही हो। और फिर क्या हुआ? उस प्रतियोगिता में उसे पहला पुरस्कार मिला, क्योंकि उसका मन अब डर नहीं बल्कि यकीन से भरा हुआ था। यही ताकत होती है सजेशन की। सबकॉन्शियस माइंड कभी सवाल नहीं करता, वो बस मानता है जो आप कहते हो, जो आप बार बार सोचते हो। आपके सोचने का तरीका, हर दिन के विचार,
सबकॉन्शियस माइंड में एक न्यूरल पैटर्न बना देते हैं और वही आपकी आदतें बन जाती हैं। इसलिए पुरानी आदतें इतनी आसानी से नहीं जाती। आपने कई बार सुना होगा, रात को सोने से पहले 5 मिनट पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचो। क्यों? क्योंकि वो समय ऐसा होता है जब कॉन्शियस माइंड शांत होता है और सबकॉन्शियस माइंड पूरे ध्यान से सुनता है। अब हम आपको इसका पूरा प्रोसेस बताते हैं, एकदम सरल भाषा में। जैसे आप मोबाइल गेम में एक कैरेक्टर डिजाइन करते हैं, वैसे ही आप अपने अंदर का नया अवतार भी डिजाइन कर सकते हैं, एक नया यू। जब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड आपस में गहराई से जुड़ जाते हैं, तब इंसान अपने अंदर छिपे 100% पोटेंशियल को अनलॉक कर लेता है। और अगर आपने इन दोनों के बीच परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बना लिया, तो फिर कुछ भी असंभव नहीं। लेकिन याद रखिए, जिस भी काम में आप सफल होना चाहते हैं, उसमें आपको समय और भावना दोनों लगानी पड़ेगी। चलो इसे और आसान भाषा में समझते हैं। हमारी जिंदगी में 2 तरह की दुनिया होती है, एक है इनर वर्ल्ड और एक है आउटर वर्ल्ड। इनर वर्ल्ड वो है जो हम हर पल सोचते रहते हैं, अपने मन के अंदर की लड़ाई। हम सोचते कुछ है, करते कुछ और है। हमारा मन अक्सर उलझा रहता है, कंफ्यूजन में, डर में, तुलना में। कभी गौर किया है, कोई नया गाना सुनते हैं और फिर वो गाना हमारे मन में बार बार चलने लगता है। हम उसे गुनगुनाने लगते हैं, वो हमारे इनर वर्ल्ड का हिस्सा बन जाता है। और फिर आता है आउटर वर्ल्ड, आपके दोस्त, परिवार, स्कूल, समाज। हर कोई आप पर असर डालता है। बहुत से लोग आउटर वर्ल्ड को देखकर प्रतिक्रिया देने लगते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला? मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन जो लोग इनर वर्ल्ड को समझते हैं और आउटर वर्ल्ड को नियंत्रित करना सीखते हैं, वो ही लोग जिंदगी में रियल सक्सेस को हासिल करते हैं। वो अपने जीवन के राजा होते हैं। द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। हमारा सबकॉन्शियस माइंड चमत्कार करने की क्षमता रखता है। सोचिए, हम दिन भर मेहनत करते हैं, फिर रात को चैन से सो जाते हैं। लेकिन क्या हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी सो जाता है? नहीं, वो कभी नहीं सोता। वो 24 घंटे 7 दिन हमारे लिए लगातार काम करता है। आपका दिल धड़कता है, सांसें चलती है, सब कुछ सबकॉन्शियस ही तो चला रहा है। ये समय और स्थान से परे है। ये वो शक्ति है जो आपके सारे दुख, दर्द और परेशानियां अभी इसी क्षण समाप्त कर सकती है। अब आपको एक सच्चा उदाहरण देते हैं। आपने कभी हिप्नोटिज्म के बारे में सुना होगा, जहां लोग स्टेज पर किसी को मुर्गा बना देते हैं, किसी को मार्शल आर्टिस्ट या कुछ और ऐसा जो वो खुद कभी सोच भी नहीं सकता था। ये सब सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग से होता है। एक्सपर्ट लोग जानते हैं कैसे हमारे दिमाग के उस हिस्से को एक्सेस करना है जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन सबसे ज्यादा अनजाना। और यही चीज हम YouTube पर भी देख सकते हैं, TEDx हिप्नोटिज्म शोज, जहां एक्सपर्ट्स लोगों के सबकॉन्शियस को एक्सेस करके उन्हें कंट्रोल करते हैं। कभी सोचा है, अगर कोई और आपके सबकॉन्शियस से इतना कुछ कर सकता है, तो आप खुद क्या कर सकते हैं जब आप इसे अपना दोस्त बना ले? सोचिए, क्या होगा अगर आप अपनी ही शक्ति को जगाना सीख जाए? अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से अपनी जिंदगी बदलने के लिए? क्योंकि असली जादू बाहर नहीं, आपके अंदर है। अब हम जानेंगे कि क्या हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बीमारियों को भी ठीक कर सकता है। हाँ, बिल्कुल कर सकता है। और ये कोई कल्पना नहीं, ये सच्चाई है जिसे विज्ञान और जीवन दोनों ने सिद्ध किया है। हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर और सबसे एडवांस ट्रीटमेंट्स भी कई बार नाकाम हो जाते हैं, लेकिन तब भी चमत्कार होते हैं। और ऐसा ही एक चमत्कार हुआ जिसने दुनिया भर के मेडिकल साइंस को हिला कर रख दिया। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो बहुत अमीर था, लेकिन उसका प्लेन क्रैश हो गया। इस हादसे में उसकी लगभग सारी हड्डियां टूट गई। डॉक्टर्स ने कह दिया
अब ये आदमी कभी ठीक नहीं हो सकता। कुछ ने तो यहां तक कह दिया ये कुछ ही दिनों का मेहमान है। लेकिन उस आदमी ने अपने विश्वास की ताकत से ये मान लिया कि वो क्रिसमस तक पूरी तरह ठीक हो जाएगा। उसने किसी डॉक्टर की बात को नहीं माना, किसी निगेटिव सोच को अंदर नहीं आने दिया। उसने हर पल, हर सांस में एक ही बात अपने मन में दोहराई, मैं ठीक हो रहा हूं, मैं क्रिसमस तक अपने पैरों पर चलूंगा। हर रात, हर सुबह वो खुद को कल्पना में देखता कि वो क्रिसमस के दिन अपने पैरों पर चलकर हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा है। उसने पूरे 8 महीने तक एक ही विचार को अपने सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से उतारा। उसके मन में एकदम स्पष्ट विजन था, पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ। और फिर वही हुआ। क्रिसमस के दिन वो आदमी जिसकी 103 हड्डियां टूटी थी, अपने पैरों पर चलकर हॉस्पिटल से बाहर निकला। ये कोई कहानी नहीं, ये है सच्चाई। ये है सबकॉन्शियस माइंड की चमत्कारी शक्ति। अगर आप इस असली कहानी को पढ़ना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च करें मिरेकल मैन द स्टोरी ऑफ मॉरिस गुडमैन। ये कहानी हमें एक सीख देती है। अगर आप पूरे दिल, विश्वास और भावनाओं से एक विचार को पकड़ लें तो आप अपने दिमाग की जादुई शक्ति से असंभव को भी संभव बना सकते हैं। अब सवाल है, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक अपना मनचाहा मैसेज कैसे भेज सकते हैं? आपने सुना ही होगा, हर ताकतवर चीज की कोई ना कोई कमजोरी होती है, और अगर आप उस कमजोरी को पहचान लें तो आप भी कंप्यूटर हैकिंग की तरह अपने माइंड को हैक कर सकते हैं और जो चाहें वो पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अपने संदेश भेज सकते हैं। बहुत बार हम सुनते हैं, सोने से पहले और उठने के बाद जो सोचो वही हकीकत बनता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्यों ऐसा क्या होता है हमारे दिमाग में कि उस वक्त भेजा गया मैसेज सीधा सबकॉन्शियस में चला जाता है? असल में जब हम सोने जाते हैं उस समय के आखिरी 5 मिनट हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती होते हैं, क्योंकि उस समय सबकॉन्शियस माइंड लगभग 95% एक्टिव होता है, जबकि दिन में ये सिर्फ 75% तक ही सक्रिय होता है। इसीलिए हमें अपने दिमाग को उसी वक्त प्रोग्राम करना चाहिए। तो अब जानिए पावरफुल तरीका। एक कागज पर अपना मैसेज, गोल, डिजायर, एफर्मेशन लिखें। 2, उसे अपने फोन में खुद की आवाज में रिकॉर्ड करें। 3, रिकॉर्डिंग को रिपीट मोड में डाल दें। 4, सोने से ठीक पहले अपना फोन साइड में रखें। 10 बार डीप ब्रीदिंग करें। मन को शांत करें, नींद की स्थिति में आने दें। 5, अब ईयरफोन्स लगाकर अपनी रिकॉर्ड की गई आवाज को सुने। 6, सुनते सुनते खुद को उस स्थिति में इमेजिन करें। विजुअलाइज करें कि आप वो सब हासिल कर चुके हैं। पूरी भावनाओं से उस लक्ष्य को महसूस करें। 7, ऐसा करते करते आप नींद में चले जाएंगे। अगले दिन जब आप उठेंगे आप महसूस करेंगे कि वही मैसेज अब पूरे दिन आपके दिमाग में घूम रहा है। बहुत लोग पूछते हैं, विजुअलाइजेशन क्यों करें, इससे क्या होता है? तो जान लीजिए, हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ इमोशन की भाषा समझता है। उसे तर्क, लॉजिक समझ नहीं आता। जो कुछ आप बार बार देखते हैं, महसूस करते हैं, उसे ही वो सच मान लेता है। इसलिए अगर आप कल्पना करते हैं कि आप सफल हो चुके हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे ही रियलिटी की तरह स्वीकार कर लेता है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ना सवाल करता है ना जवाब चाहता है। वो सिर्फ मानता है, जैसे एक मासूम बच्चा जो कुछ आप कहेंगे उसे ही अपना सच बना लेगा। तो अब सवाल ये नहीं कि आप क्या चाहते हैं, सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप अपने माइंड को इस तरह प्रोग्राम करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर आप तैयार हैं तो याद रखिए, सबकॉन्शियस माइंड वो चाबी है जो आपकी किस्मत का ताला खोल सकती है। मेंटल हीलिंग इन एंशिएंट टाइम्स।
पुराने जमाने में मानसिक उपचार कैसे होता था, कैसे लोग बिना किसी दवा के सिर्फ अपने विश्वास और विचारों से बहुत जल्दी ठीक हो जाया करते थे। उन दिनों के लोग एक 3 चरणीय सूत्र 3 स्टेप फॉर्मूला में गहरा विश्वास रखते थे। आस्क, बिलीव एंड रिसीव, यानी मांगो जो भी तुम सच में चाहते हो, विश्वास करो, ऐसा मानो कि वो तुम्हें मिल चुका है, और फिर उसे महसूस करो जैसे वो चीज अब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। ये सुनने में आसान लगता है, मांगो, विश्वास करो और फिर पाओ, लेकिन इसके पीछे की गहराई और शक्ति वही समझ सकता है जो इसे दिल से करता है। हमने पहले मिरेकल मैन मॉरिस गुडमैन की कहानी बताई थी, जिसने प्लेन क्रैश में सब कुछ खो दिया था, लेकिन फिर भी अपनी सोच और विजुअलाइजेशन से खुद को चमत्कारिक रूप से ठीक कर लिया। उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से एक थॉट और विजुअलाइजेशन के साथ भर दिया, और जब तक वो विचार उसके मन की गहराई में नहीं बैठ गया, उसने हार नहीं मानी। यही तरीका इस 3 स्टेप फॉर्मूला का है। आपको वो विचार, वो भावना अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचानी होती है, तभी हीलिंग शुरू होती है। मेंटल हीलिंग इन मॉडर्न टाइम्स। अब आइए जानते हैं आज के जमाने में लोग मेंटल हीलिंग के लिए क्या करते हैं। एक औरत जो लॉस एंजलिस में रहती थी, उसे कोरोनरी थ्रोम्बोसिस नाम की गंभीर बीमारी थी। डॉक्टर्स ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन उसने नहीं छोड़ी, क्योंकि वो मरना नहीं चाहती थी। उसने एक प्रार्थना की, मैं जहां भी हूं, मेरी मां की दुआएं मेरे साथ है, मेरी मां का प्यार मेरे साथ है। जब तक मेरी मां का आशीर्वाद है, मुझे कोई बीमारी छू भी नहीं सकती। उसकी बॉडी उसके विचारों का प्रतिबिंब बन गई। उसने कहा, मुझे पता है कि अगर मैं अपने विचार बदल दूं, तो मेरी सेहत भी बदल जाएगी। और कुछ ही हफ्तों में वो महिला पूरी तरह ठीक हो गई, इतनी कि जैसे उसे कभी कोई बीमारी थी ही नहीं। अगर आप अपनी मां को ईश्वर मानते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उन्हें ईश्वर की तरह स्वीकार करेगा, और जो बात आप अपने मन से मान लेते हैं, वही आपकी हकीकत बन जाती है। मां के पास हम पूर्ण महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। यही भावना हीलिंग का पहला दरवाजा खोलती है। ऑरा क्लीनिंग, आत्मा की सफाई। क्या आपने ऑरा क्लीनिंग के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो ध्यान से समझिए। ऑरा क्लीनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा, डर और तकलीफें साफ की जाती है, सिर्फ प्रार्थना और हाथों की ऊर्जाओं के द्वारा। ऑरा क्लीनिंग के थेरेपिस्ट्स होते हैं जो अपॉइंटमेंट पर आपकी शारीरिक और मानसिक पीड़ा को एक्यूप्रेशर और मॉडर्न एनर्जी टेक्निक से ठीक करते हैं। प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग। अब जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल और असरदार तकनीकें जो मेंटल हीलिंग में कमाल का काम करती है। पासिंग ओवर टेक्निक। जब हम किसी इच्छा को कॉन्शियस माइंड से स्वीकार करते हैं और वो इच्छा लॉजिक के अनुसार मुमकिन लगती है, तो कॉन्शियस माइंड उस सोच को सबकॉन्शियस माइंड तक भेज देता है। जब आप किसी सोच को बार बार दोहराते हैं, जैसे कि मैं जीवन में सफल हूं, मैं पढ़ाई में अव्वल हूं, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, तो धीरे धीरे आपका कॉन्शियस माइंड उस सोच को अंदर तक पहुंचने की इजाजत देता है, और वही बात आपके अंदर की सच्चाई बन जाती है। विजुअलाइजेशन, कल्पना की शक्ति। सबसे पहले आपको अपने मन को शांत करना है। फिर जैसे आप किसी चीज को खुली आंखों से देखते हैं, वैसे ही अपनी आंखें बंद करके अपने गोल को एकदम क्लियर और एग्जैक्ट रूप में इमेजिन कीजिए, जैसे वो सब कुछ अब इसी वक्त आपके पास है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, निकोला टेस्ला। टेस्ला हर नई चीज का आविष्कार पहले अपने माइंड में विजुअलाइजेशन करते थे। वो अपने विचारों को 3D में घुमा घुमा कर हर डिटेल चेक करते थे, तब जाकर वो उसे वास्तविकता में लाते थे। आप भी उसी तरह करें। अपने विजन को पूरी स्पष्टता, पूरी भावना और पूरा यकीन दें। मेंटल मूवी मेथड, मन की फिल्म।
पुराने लोग कहते थे, अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, यानी एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। तो अपनी जिंदगी की उस तस्वीर को अपने दिमाग में हर दिन, हर रात एक मूवी की तरह चलाइए। आप जैसा एक्ट करेंगे वैसे ही आप बन जाएंगे। अंतिम बात, मेंटल हीलिंग कोई जादू नहीं, ये है अंदर की शक्ति को पहचानने और विश्वास के साथ उपयोग करने की कला। जो लोग इसे समझते हैं वो खुद को दवा नहीं, दुआ से ठीक कर लेते हैं। आप भी कर सकते हैं। बस एक बार पूरे दिल से अपने आप पर यकीन करना शुरू कर दीजिए। मेंटल मूवी मेथड, मन की फिल्म, मन का चमत्कार। क्या आप जानते हैं आज के दौर में सबसे ज्यादा बिकने वाले बिजनेस इस एक ही तकनीक पर भरोसा करते हैं, मेंटल मूवी मेथड, यानी अपने लक्ष्य को अपने ही मन में एक सजीव फिल्म की तरह देखना। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। सबसे पहले आपको अपने ही मन को संतुष्ट करना है। जो भी चीज आप बेचना चाहते हैं, मान लीजिए आपने एक प्रॉपर्टी का दाम तय किया है, तो पहले खुद को विश्वास दिलाइए कि यही दाम बेस्ट है और यही खरीदार के लिए भी सही है। फिर थोड़ी देर शांति से बैठिए, गहरी सांस लें, अपने मन को पूरी तरह से शांत करें, अपने सभी तनावों और परेशानियों को बहने दीजिए और खुद को एक स्लीपी स्टेट यानी नींद जैसी स्थिति में लेकर आइए। जब आप इस स्थिति में पहुंचते हैं तब आपकी सारी मानसिक सीमाएं टूटने लगती हैं। अब अपनी आंखें बंद करके विजुअलाइज करें कि आपको प्रॉपर्टी का चेक मिल चुका है। आपके हाथ में वो चेक है, आपके चेहरे पर मुस्कान है, आपका दिल कृतज्ञता से भर चुका है। थैंक यू यूनिवर्स, क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में शुक्रगुजार होता है उसे वही नहीं, उससे कई गुना ज्यादा मिलता है, और जो शुक्रिया अदा नहीं करता उससे धीरे धीरे सब कुछ छिन जाता है। अब उस विजुअलाइजेशन को छोड़ दीजिए, यूनिवर्स पर भरोसा कीजिए, क्योंकि आपने जो देखा, महसूस किया, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो चुका है। अब वो विचार हर दिन आपके भीतर रिवाइज होता रहेगा। द टेंडेंसी ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इज लाइफ वर्ड। हम जो जिंदगी जीते हैं वो सिर्फ 10% सच है, बाकी 90% तो हमारे सबकॉन्शियस की दुनिया है जिसे हम देख ही नहीं पाते। हमने ये कई बार महसूस किया होगा कि हम अपने ही दिमाग में हर पल कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते हैं। हमारा फोकस बस इनर वर्ल्ड पर ही होता है। क्या आपने कभी सोचा आउटर वर्ल्ड को आपने कितनी बार जिया है? शायद बहुत कम। जब आप इनर वर्ल्ड में रहते हैं, आप फीलिंग्स को जीते हैं। जब आप आउटर वर्ल्ड पर ध्यान देते हैं, तब आप दुनिया की सच्ची खूबसूरती को महसूस करते हैं। अ पावरफुल रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक बहुत अमीर व्यक्ति को ट्यूबरक्यूलोसिस हो गया था। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, लेकिन उसने सिर्फ एक एफर्मेशन से खुद को पूरी तरह से ठीक कर लिया। वो हर दिन खुद से कहता था, मैं परफेक्ट हूं, मैं ताकतवर हूं, मैं प्यार देने वाला हूं, मैं खुश हूं और मैं पूर्ण हूं। ये शब्द उसके लिए सिर्फ वाक्य नहीं थे, ये उसके सबकॉन्शियस माइंड का रियलिटी बन चुके थे। और फिर जो हुआ, वो व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो गया, जैसे उसे कभी कोई बीमारी थी ही नहीं। इमेजिन योर लाइफ लाइक अ मूवी। अब सोचिए, आप एक टैक्सी में बैठे हैं और आप बार बार ड्राइवर को दिशा बदलने के लिए कह रहे हैं। क्या आप अपने गंतव्य, डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आपको खुद नहीं पता आप जाना कहां चाहते हैं। राइटर बताते हैं, हमें अपनी जिंदगी में विल पावर से ज्यादा इमेजिनेशन का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जब आप आखिरी मंजिल को विजुअलाइज करते हैं तो यूनिवर्स खुद सारे रास्ते खोलने लगता है। अगर आपको संदेह है तो बस एक बार करके देखिए, हर दिन करते रहिए। डिसिप्लिन्ड विजुअलाइजेशन से आप हर दिन इंस्पायर्ड एक्शंस लेंगे। बाइबल भी कहती है, जो लोग इस धरती पर जन्म लेते हैं, अगर वो अपने कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का सही ढंग से उपयोग करना सीख जाएं, तो कुछ भी असंभव नहीं है। हाउ टू यूज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ। बहुत लोग कहते हैं, मैं अमीर हूं
आई एम द रिचेस्ट पर्सन, लेकिन फिर भी उनकी हालत नहीं बदलती। क्यों? क्योंकि जब आप इस तरह बोलते हैं तो आपके कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच एक जबरदस्त टकराव, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। आपका कॉन्शियस माइंड कहता है तू झूठ बोल रहा है, और यही कारण है कि आपके अफर्मेशंस काम नहीं करते। तो समाधान क्या है? आप खुद से कहिए, मैं हर दिन अपने काम को बेहतर कर रहा हूं, हर दिन मैं अमीर बनता जा रहा हूं। ये बात झूठ नहीं लगेगी, क्योंकि ये आपकी ग्रोथ को स्वीकार करती है। और जब आप अपने विचारों का फोकस वेल्थ, सक्सेस और पॉजिटिविटी पर रखते हैं तो ये चीजें आपकी जिंदगी में मल्टीप्लाई होकर लौटती हैं। याद रखिए, आप इस धरती पर सिर्फ जीने के लिए नहीं आए, आप खुश रहने के लिए, समृद्ध रहने के लिए, हर सुख सुविधा को अनुभव करने के लिए आए हैं। पैसों को गलत मत समझिए। हमें बचपन से सिखाया गया पैसे की वजह से लोग मर्डर करते हैं, पैसा बुराई की जड़ है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। पैसा एक ताकत है जिसे आप चाहे तो भलाई के लिए इस्तेमाल करें या चाहे तो बुराई के लिए। पैसा इलेक्ट्रिसिटी की तरह है। अगर एक औरत उससे खाना बनाती है तो वो भोजन का साधन है, और कोई उसे दूसरे को शौक देने में इस्तेमाल करे तो वो हथियार बन जाती है। इलेक्ट्रिसिटी न्यूट्रल होती है, उसे हम अच्छा या बुरा बनाते हैं। पैसे के साथ भी यही होता है। Why some people never grow their income? कुछ लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वो खुद को सिर्फ एक एम्प्लॉय मानते हैं। वो कभी नई चीजों में इन्वेस्ट नहीं करते। उनकी सोच और आमदनी दोनों फिक्स्ड हो जाती है, और इसी वजह से वो कभी रियल वेल्थ का अनुभव नहीं कर पाते। फाइनल मैसेज, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक तिजोरी है जिसमें आपकी हर कल्पना, हर भावना एक बीज बनकर पनपती है। तो सोचिए, आप आज कौन से बीज बो रहे हैं? विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड और बिलीफ के साथ आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। योर सबकॉन्शियस माइंड एज अ पार्टनर इन सक्सेस। एक सफल जीवन आपको सच, शांति और प्रेम से भरी जिंदगी देता है। हर सुबह जब आप उत्साह से उठते हैं तो सबसे पहले उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद दीजिए जो आपके पास है। आपके पास देखने के लिए आंखें हैं, चलने के लिए पैर हैं, जिनके बिना कई लोग जी रहे हैं। सोचिए, आप कितने भाग्यशाली हैं। इस जिंदगी को पूरे जिंदा दिली से जीने का सबसे शक्तिशाली तरीका है अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपना पार्टनर बनाना। यहां लेखक ने सफलता पाने के लिए 3 बेहद प्रभावशाली स्टेप्स बताए हैं। स्टेप 1, उस काम को कीजिए जिससे आपको सच्चा प्रेम हो। जिस काम से आपका दिल जुड़ता है वही काम आपको सच्ची सफलता तक ले जा सकता है। जब आप दिल से, जुनून के साथ कोई कार्य करते हैं तब आप सच में सफलता की ओर बढ़ रहे होते हैं। हर सफल व्यक्ति, चाहे वो अमीर व्यापारी हो या प्रेरक लीडर, अपने काम से इतना प्यार करता है कि अगर उसे पैसे न भी मिले तो भी वो उस काम को करना नहीं छोड़ेगा। स्टेप 2, किसी एक क्षेत्र में महारत हासिल कीजिए। वो क्षेत्र ऐसा होना चाहिए जिससे आप लोगों की समस्याओं को हल कर सके। जब तक आप किसी एक विषय में मास्टर नहीं बनते तब तक बड़ी सफलता पाना मुश्किल है। स्टेप 3, सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों की भी सफलता में योगदान दीजिए। अगर आप केवल खुद के लिए जीते हैं तो सफलता अधूरी रहेगी, लेकिन जब आप दूसरों को भी ऊपर उठाते हैं तभी आप सच्चे मायनों में सफल कहलाते हैं। आपकी सफलता इंसानियत के लिए एक वरदान बननी चाहिए। लेखक एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक 16 वर्षीय बच्चा टॉड लेखक के पास आया और कहा, मैं जो भी काम करता हूं उसमें असफल हो जाता हूं। मुझे लगता है मैं बेवकूफ हूं। स्कूल से निकाला जाना अब तय है। लेखक ने देखा कि उसमें कमी नहीं बल्कि उसका नजरिया गलत था। वो खुद को दूसरों से कमतर समझता था। लेखक ने उसे सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से परिचित कराया और उसे एक एफर्मेशन दी, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में अद्भुत शक्तियां हैं। ये मेरी याददाश्त का खजाना है। मैं जो भी पढ़ता हूं, सुनता हूं, सब मुझे अच्छे से याद रहता है। मेरी मेमोरी परफेक्ट है
और मैं इसे पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकता हूं। मेरे टीचर्स मुझे पसंद करते हैं और सभी विद्यार्थी मुझसे प्यार से बात करते हैं। उस बच्चे ने इसे रोज सुबह और रात को दोहराया। कुछ महीनों बाद लेखक को उसका ईमेल आया। थैंक यू सो मच डॉक्टर जोसेफ मफी। अब मैं अपनी क्लास में टॉप करता हूं। सभी मुझे सपोर्ट करते हैं और मेरा आत्मविश्वास वापस आ चुका है। हाउ साइंटिस्ट्स यूज द सबकॉन्शियस माइंड। क्या आप जानते हैं कि बेंजीन का केमिकल स्ट्रक्चर कैसे डिस्कवर हुआ था? जर्मन केमिस्ट फ्रीड्रिच बहुत समय से इसका उत्तर ढूंढ रहे थे। उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये विचार डाला, मुझे इसका उत्तर मिल चुका है। दुनिया के सभी वैज्ञानिक मुझे बधाई दे रहे हैं। फिर एक दिन बस यात्रा के दौरान उन्हें एक सपना आया, एक सांप जो अपनी ही पूंछ को खा रहा था। उन्होंने उसी से साइक्लिक बॉन्ड का आइडिया लिया और बेंजीन रिंग की खोज कर दी। इससे सिद्ध होता है कि सबकॉन्शियस माइंड से हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइडियाज, प्लान्स, हेल्थ, वेल्थ और सक्सेस। हम दिन में लगभग 8 घंटे सोते हैं, जो हमारी जिंदगी का 1/3 हिस्सा है। हमारी फिजिकल बॉडी सोती है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड और उसके टारगेटेड ऑर्गन्स तब भी काम करते रहते हैं। रात को सबकॉन्शियस माइंड किसी भी बीमारी को जल्दी ठीक कर सकता है, क्योंकि उस समय कॉन्शियस माइंड हस्तक्षेप नहीं करता। रिसर्च के अनुसार हम दिन में लगभग 60,000 विचार सोचते हैं। यही विचार हमारी भावनाओं को जन्म देते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं, तब आप अपनी ग्रेटर इंटेलिजेंस से जुड़ते हैं। इसलिए प्रेयर भी एक प्रकार की हीलिंग स्लिप है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी रोज की सोच हमारा भविष्य बनाती है। इसलिए पॉजिटिव चीजें पढ़ना, सुनना और महसूस करना बहुत जरूरी है। योर सबकॉन्शियस माइंड एंड मैरिटल प्रॉब्लम्स। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से अपने लिए एक आदर्श जीवन साथी को आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले क्लैरिटी चाहिए। आप क्या क्वालिटीज चाहते हैं अपने पार्टनर में? एक बार जब ये स्पष्ट हो जाए, तो उस थॉट को विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन के साथ अपने सबकॉन्शियस में डालिए। गलत जीवन साथी के साथ जिंदगी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। जैसे हम कपड़े पहनते और बदलते हैं, वैसे ही हमें अपने जीवन के निर्णय भी क्लैरिटी और आत्मविश्वास के साथ लेने चाहिए। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बेहद संवेदनशील होता है। नकारात्मक सोच हमारे रिश्तों में जहर घोल सकती है। जब आप सोचते हैं कि आप सुंदर नहीं हैं, योग्य नहीं हैं, या आपकी किस्मत खराब है, तो आप वही महसूस करते हैं। लेकिन जब आप इनर वर्ल्ड में पॉजिटिव थॉट्स भरते हैं, तो आउटर वर्ल्ड खुद ब खुद बदलने लगती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड न केवल आपकी सफलता का पार्टनर है, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी का निर्माता है। उसे समझिए, उस पर भरोसा कीजिए और उसे सही विचारों से भर दीजिए। आप वो सब कुछ हासिल करेंगे जिसकी आपने कभी सिर्फ कल्पना की थी। सबकॉन्शियस माइंड से रिश्तों को कैसे बेहतर बनाएं? आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से अपने रिश्तों को बेहद खूबसूरत बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचें, तो सबसे पहले आपको भी दूसरों के लिए वैसा ही सोचना शुरू करना होगा जैसा आप खुद के लिए सोचते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको इज्जत दें, तो आपको भी दूसरों को सच्चे दिल से सम्मान देना होगा। याद रखिए, जैसा आप दुनिया को देंगे, वैसा ही लौटकर आपके पास आएगा। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ अच्छे से पेश आएं, तो सबसे पहले आपको खुद एक अच्छा इंसान बनना होगा। एक ऐसा इंसान जो प्यार और समझदारी से रिश्ते निभाना जानता है। ओथर एक सच्ची घटना बताते हैं। एक आदमी था जो हर सुबह उठते ही न्यूज पढ़ता था, लेकिन उसका ध्यान हमेशा नकारात्मक हेडलाइंस पर ही जाता। धीरे धीरे वो सुबह सुबह उदास और परेशान महसूस करने लगा। कुछ समय बाद उसकी सेहत भी खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा, ये सब तुम्हारी नेगेटिव सोच का असर है, इसलिए हमें कभी भी दिन की शुरुआत नकारात्मक खबरों या बातों से नहीं करनी चाहिए। सिगमंड फ्रॉयड ने कहा था, जब तक इंसान खुद से प्यार करना नहीं सीखता, तब तक वो बीमार रहेगा और अंततः टूट जाएगा। लव यानी प्यार वो भावना है
जिसमें एक दूसरे की बात को समझना होता है, एक दूसरे पर भरोसा करना होता है और एक दूसरे को सम्मान देना होता है। जितना प्यार आप दुनिया में फैलाओगे, उससे कई गुना ज्यादा आपको वापस मिलेगा। प्यार भी एक कर्मा है। जैसा आप दूसरों के साथ करेंगे, वैसा ही आपके साथ भी होगा। रिश्तों को संवारने का पहला कदम माफ करना सीखो। अगर आप अपनी जिंदगी में सुकून और शांति पाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने पुराने घावों को भरना होगा। माफ करना ही वो औषधि है जो आपके अंदर की कड़वाहट को मिठास में बदल देती है। एक व्यक्ति जॉन का उदाहरण ले। वो रोज ऑफिस जाता था, लेकिन सोचता था कि उसके साथी उसे पसंद नहीं करते। एक दिन एक सहकर्मी ने गलती से उसे धक्का दे दिया और किसी और ने गलती से उस पर कॉफी गिरा दी। जॉन ने इन घटनाओं को दिल पर ले लिया और मन ही मन उन लोगों के खिलाफ नफरत पाल ली। वो सोचने लगा कि सब उसे नापसंद करते हैं और इसी सोच ने उसकी सेहत को बिगाड़ना शुरू कर दिया। लेकिन अगर उसने ये सोच लिया होता कि कोई बात नहीं, ये सब तो होता रहता है, तो उसका मन शांत रहता और शायद उसके रिश्ते और जीवन दोनों अच्छे होते। माफ करना आपके अंदर की हीलिंग की शुरुआत है। ये बिल्कुल दवा की तरह काम करता है। कई बार हमें सबसे पहले खुद को माफ करना होता है। हम अपने ही अंदर अपने लिए इतनी नेगेटिव सोच बना लेते हैं कि उससे बाहर आना मुश्किल हो जाता है। माफ करने के लिए पावरफुल एफर्मेशन। 1. मैं शांत हूं, सच्चे दिल से सबको माफ करता हूं। 2. अब मैं खुद से भी माफी मांगता हूं। 3. मैं सभी से अच्छे से पेश आता हूं और लोग भी मेरे साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं। 4. मैं अब अच्छा महसूस कर रहा हूं। जब आप ये शब्द खुद से दिल से कहेंगे, तो आपके अंदर से दुख, गुस्सा और शिकवे खुद ब खुद दूर होने लगेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इस ज्ञान और जीवन बदलने वाले संदेश को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें। हो सकता है किसी की जिंदगी बदल जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि अगली बार भी आप ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन को दिशा देने वाली कहानियां मिस न करें। और हाँ, कमेंट जरूर करें कि आपको इस वीडियो से क्या सीख मिली और कौन से टॉपिक पर अगली वीडियो देखना चाहते हैं। आपका एक एक शब्द हमें और गहराई से सोचने और बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। आपकी सफलता हमारा उद्देश्य है।